जय श्री श्याम। सभी को नमस्कार। और हमारा क्लासिफिकेशन के टॉपिक चल रहे थे। क्लासिफिकेशन में हमने बेटा बात कर ली थी क्लासिफिकेशन एसक्यूएल मेथड्स की जो क्लासेज है वहाँ तक हमने पढ़ लिया था, ठीक है। और आज जो हमारी क्लास होने वाली है आज हम इस क्लास में इस वीडियो में हम अध्ययन करने जा रहे हैं संघ एनिलिडा, ठीक है। एनिलिडा के जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है उनके बारे में। तो एनिलिडा फाइलम एनिलिडा एनुलस मतलब ऐसे प्राणी जिनमें ट्यूब विद इन ट्यूब मतलब नलिका में नलिका सिस्टम पाया जाता है, वो प्राणी संघ एनिलिडा में रखे गए हैं। तो क्या इनके मुख्य कैरेक्टर हैं, क्या इनके मुख्य लक्षण है, स्पेशल कैरेक्टर कौन कौन से हैं जिनके कारण इनको एनिलिड्स में रखा गया। मुक्तजीवी प्राणी होते हैं, आर्द्र तथा आर्द्र मृदा स्वच्छ जल में पाए जाने वाले, और कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो लवणीय जल में भी पाए जाते हैं, और कुछ परजीवी पैरासाइट्स भी होते हैं। संघ एनिलिडा के शरीर इनका लचीला होता है, लंबा होता है, लंबत होता है, बेलनाकार होता है। एनिलॉय नामक वलय, आगे ना बात, एनिलॉय या एनिलस नामक वलय पाई जाती है जिनके कारण ये खंडित होते हैं, और जिन्हें मेटामियर्स मतलब इन प्राणियों में एनुलाई नामक वलय पाई जाने के कारण इनका शरीर खंडित होता है, और उन्हें क्या कहते हैं, खंडित शरीर को मेटामियर्स कहते हैं। जिनका शरीर खंडों में बटा होता है मेटामियर्स कहलाते हैं। समिति की बात करें तो आर्य समिति हमारे पास है ही नहीं, क्योंकि आर्य समिति तो बहुत पीछे ही क्लासों में संघों में रह गई। तो द्विपार्श्व समिति देखने को मिलेंगी, त्रिस्तरीय प्राणी मिलेंगे, अर्थात तीनों जनन स्तर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है ना। शारीरिक संगठन की बात करें तो शारीरिक संगठन अंग तंत्र स्तर का, क्योंकि उत्तक स्तर का संगठन तो पीछे वाली क्लासों में संघों में रह गया। शरीर नलिका के भीतर नलिका, आ गई ना बात, ट्यूब विद इन ट्यूब, ट्यूब विद इन ट्यूब, नलिका में नलिका, इस प्रकार से अरेंजमेंट इनका होगा। नलिका में नलिका सिस्टम के अनुसार इनका शरीर होगा। विखंडी रूप से खंडित होंगे ये, विखंडी रूप से मतलब वास्तविक रूप से खंडित जो प्राणी हैं यही है विखंडित रूप से। ये सबसे स्पेशल कैरेक्टर है संघ एनिलिडा का, सबसे स्पेशल कैरेक्टर। पहली बार अगर विखंडित रूप से खंडित प्राणी हैं तो कौन से हैं, संघ एनिलिडा के। तो स्टार लगाकर मैंने लिख दिया है विखंडी रूप से खंडित प्राणी, पहली बार विखंडन इनमें देखने को मिला, ठीक है। इसके बाद अगले पॉइंट की बात करें, देहगुहा की बात करें तो देहगुहा उपस्थित होगी, वास्तविक देहगुहा पाई जाएगी। हमने बात करी थी तीन प्रकार देहगुहा के आधार पर तीन प्रकार के प्राणी है, देहगुहे, आभासी देहगुहे और वास्तविक देहगुहे। तो ये भी स्पेशल कैरेक्टर है। सबसे पहले देहगुहा, वास्तविक देहगुहा जो पाई जाएगी वो संघ एनिलिडा में पाई जाएगी। कुछ प्राणियों के अगर सिरे में संवेदी अंगों के रूप में सिर पाया जाएगा, सभी में नहीं लेकिन कुछ में सिर पाया जाएगा, जैसे नेरीज, मैंने डायग्राम भी बना दिया है, ठीक है, हेड पार्ट का। गमन जो होगा, लोकोमोशन पाया जाएगा, गमन पेशीय पाद द्वारा होगा। पेशीय पार्श्वपाद जिनको पैरापोडिया बोलते हैं, पैरापोडिया के द्वारा इनमें सुडोपोडिया, लोकोपोडिया, लोबोपोडिया, बहुत सारे पार्श्वपाद होते हैं जिनमें पैरापोडिया के द्वारा इनमें गमन होगा। काइटिन युक्त सूक भी पाए जाएंगे, कुछ में गमन के लिए काइटिन युक्त सूक, और कुछ में चूसक गमन के लिए सुकर्स भी पाए जाएंगे, सुकर्स के द्वारा भी इनमें गमन होगा कुछ प्राणी में। देहभित्ति की बात करें तो देहभित्ति में तीन स्तर होंगे, जो क्यूटिकल का बना होगा, एपिडर्मिस का बना होगा और मसल्स लेयर मतलब मसल्स का बना होगा। तीन प्रकार के क्यूटिकल, एपिडर्मिस और मसल्स लेयर का बना होगा, बनी हुई इनमें क्या पाई जाएगी, देहभित्ति पाई जाएगी, बॉडी वॉल पाई जाएगी। इसके अलावा इनमें कंकाल नहीं पाया जाएगा, कंकाल एब्सेंट रहेगा। पाचन तंत्र की बात करें तो पाचन तंत्र अभी तक अपूर्ण था, लेकिन यहाँ पाचन तंत्र पूर्ण है, लिखा है ना, पाचन तंत्र पूर्ण है, सीधी और लंबी इनमें पाचन नाल पाई जाएगी। पाचक ग्रंथियों के रूप में स्टार लगा, सबसे पहले जो पाचक ग्रंथियां देखने को मिली तो 3 पॉइंट हो गए। सबसे पहले की बात करें, पहला पॉइंट तो सबसे पहले वास्तविक देहगुहा इनमें पाई जाएगी, इससे पहले वास्तविक देहगुहा नहीं थी। विखंडी रूप से खंडित प्राणी है, और पाचक ग्रंथियां सर्वप्रथम एनिलिड्स में देखने को मिलती है। इसके अलावा नेक्स्ट परिसंचरण, बंद परिसंचरण और हार्ट भी इन्हीं में देखने को मिलेगा। ये स्पेशल कैरेक्टर हैं संघ एनिलिडा के, मतलब प्रथम बार हार्ट, देहगुहा, पाचन तंत्र और विखंडी रूप से खंडित प्राणी संघ एनिलिड्स के प्राणी। इससे पहले ये कैरेक्टर, ये लक्षण अन्य संघों में नहीं थे। इसके बाद की बात करें
तो उत्सर्जन नेफ्रिडिया के द्वारा होगा, सूक्ष्म नलिकाएं होगी जिनके द्वारा ये नलिकाएं परासरण नियमन का कार्य भी करेगी। उत्सर्जित पदार्थ के रूप में अमोनिया, अगर जलीय प्राणी है तो वो किसका उत्सर्जन करेंगे, अमोनिया का, और अगर स्थलीय प्राणी है तो किसका उत्सर्जन करेंगे, वो यूरिया का उत्सर्जन करेंगे। एकलिंगी प्राणी भी होंगे और द्विलिंगी प्राणी। एकलिंगी की बात करें तो नेरी जैसे प्राणी है वो एकलिंगी है, अर्थात नर और मादा जो जनन तंत्र है वो अलग अलग प्राणियों में, और कुछ प्राणी जैसे जोंक और केचवा है वो द्विलिंगी बाइसेक्सुअल प्राणी एनिमल्स भी होंगे। परिवर्तन की बात करें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार का होगा, और अगर अप्रत्यक्ष परिवर्तन होगा तो उसके दौरान लार्वा अवस्था बनेगी, और लार्वा अवस्था जो बनेगी वो है ट्रोकोफोर लार्वा। नेरीज, जोंक, केचुए ये सारे के सारे संघ एनिलिड्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, ये मैंने एक एनिलिड्स का नेरीज जो एग्जाम्पल है उसका मैंने डायग्राम भी बना दिया है। इन सारे नोट्स को आप अपनी नोटबुक में उतार लीजिए। अगली क्लास में हम बात करेंगे संघ एनिलिड्स की जो क्लासेज हैं बात। ठीक है, हम जितना भी क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं उस क्लासिफिकेशन में केवल और केवल उस प्राणी के, उस संघ के क्लासों तक हम वर्गीकरण कर रहे हैं। जो ऑर्डर वगैरह है, गण वगैरह, वहां तक हमने क्लासिफिकेशन नहीं कर रहे हैं। तो अब नेक्स्ट जो क्लास होगी वो संघ एनिलिडा की जो क्लास है उनसे संबंधित होगी। ठीक है, अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगती है या हमारे द्वारा पढ़ाया गया जो ज्ञान है, नॉलेज है, वो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करें। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब एक बात और बता देना चाह रहा हूं मैं, मिड टर्म एग्जाम होने वाले हैं तो चैनल पर आप आने वाले सभी जो वीडियो हैं, सभी जो क्लासें हैं, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, क्योंकि मिड टर्म के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम ही उपलब्ध करवाएंगे और उन्हीं में से मिड टर्म एग्जाम होगा। और दूसरी बात, फाइल जो है वो भी आपको अपलोड करवा दी जाएगी, प्रैक्टिकल फाइल, इसलिए आप चैनल पर लगातार यूं ही बने रहें और सपोर्ट करते रहें। ओके, थैंक यू।